आपके पास सर्वाइकल ट्रॉमा का पेशेंट आया है, पेन है, स्टिफनेस है, लेकिन अलर्ट है। अब सवाल ये है कि एक्सरे करवाऊं या नहीं। अगर गलती हुई तो फ्रैक्चर भी मिस हो सकता है। तो इसी के लिए क्लिनिकल प्रिडिक्शन रूल है जो हेल्प करता है रूल आउट करने में कि फ्रैक्चर है या नहीं। सो विल टॉक अबाउट दैट। दिस इज चिराग एंड यू आर वाचिंग फिजियो। तो आज हम सीखेंगे कैनेडियन सी स्पाइन रूल। ये 3 स्टेप टूल जो आपको हेल्प करेगा स्पाइनल फ्रैक्चर रूल आउट करने में, वो भी बिना एक्सरे के। तो आप सिर्फ रिहैब देने वाले नहीं हो, आपका एक बहुत बड़ा रोल असेसमेंट में भी है। सर्वाइकल इंजरीज में अगर फ्रैक्चर मिस हुआ तो वो सिर्फ मेडिको लीगल केस नहीं, इट इज अ लाइफ अलर्टनिंग मिस्टेक। दैट्स वाई कैनेडियन सी स्पाइन रूल इज गोल्ड स्टैंडर्ड, clinically validated and 100% sensitivity. So step 1 is high risk flags. अगर ये है तो डायरेक्ट एक्सरे होगा, नो टेस्टिंग, नो क्लियरिंग। अगर पेशेंट की एज 65 या उससे ज़्यादा है, अगर पेशेंट की इंजरी किसी डेंजरस मैकेनिज्म से हुई है, फॉर एग्जांपल फॉल हुआ है पेशेंट को, या फिर हाई स्पीड आरटीए और एक्सियल हेड लोड, अगर इन तीनों में भी है तो वो भी कंसिडर होगा हाई रिस्क फ्लैग के अंदर। या पेशेंट को पेरेस्थीसिया आ रहा है, टिंगलिंग, प्रिकिंग, ऐसी सेंसेशन आ रही है लिम्ब में, इनमें से कोई भी हुआ, यू शुड सेंड योर पेशेंट फॉर एन एक्सरे इमीडिएटली। अगर स्टेप 1 में कोई भी हाई रिस्क फैक्टर नहीं मिला तो अब हम चेक करेंगे लो रिस्क फैक्टर्स। ये वो साइंस हैं जो बताएंगे कि इंजरी इतनी सीवियर नहीं है और हम सेफली आगे प्रोसीड कर सकते हैं मोबिलिटी टेस्टिंग के लिए। अगर पेशेंट इनमें से कोई भी एक फैक्टर प्रेजेंट हो तो आप अगला स्टेप कर सकते हो, दैट इज नेक रोटेशन टेस्ट। तो लो रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं? ज्यादा फोर्स नहीं लगा, कोई रोल ओवर या हेड कोलिजन नहीं हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कंफर्टेबली बैठा है पेन के बावजूद, तो इट शोज लो सिवियरिटी। थर्ड इज, अगर पेशेंट चल पा रहा है या चल पा रही है इवन 1 to 2 स्टेप्स, तो इट शोज लो रिस्क साइन। नेक पेन अगर लेट डेवलप हुआ हो, मतलब अगर तुरंत नहीं आया, थोड़ा टाइम बाद वो फील हुआ, तो वो भी वो लो रिस्क साइन में ही काउंट होगा। मिड लाइन सर्वाइकल टेंडरनेस नहीं है, सर्वाइकल स्पाइन जो सेंट्रल स्पाइन है वो उसके प्रेस करने में पेन नहीं आ रहा, सिर्फ साइड मसल में हो सकता है स्टिफनेस, तो उस टाइम पर भी ये लो रिस्क काउंट होगा। कहने का मतलब है इनमें से कोई एक भी फैक्टर मिलता है तो आप पेशेंट को सेफली अगला स्टेप करवा सकते हो। मतलब अगर नेक पेन लेट डेवलप हुआ तो आप एक्टिव नेक रोटेशन टेस्ट करवा सकते हो। अगर मिड लाइन सर्वाइकल टेंडरनेस नहीं है तो आप करवा सकते हो। ऐसे पांचों के पांचों क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताए, अगर वो सब लो रिस्क, मतलब वो सब अगर पॉजिटिव है, तभी आप करवा सकते हो एक्टिव नेक रोटेशन टेस्ट। अगर इनमें से कोई भी एक नेगेटिव निकला तो यू शुड गो फॉर एन एक्सरे। तो स्टेप 3 इज नेक रोटेशन टेस्ट, जो कि एक्टिव ही होता है। जस्ट यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू रोटेट द नेक, दैट इज 45 डिग्री लेफ्ट एंड 45 डिग्री राइट। अगर दोनों डायरेक्शन में एक्टिवली पेन फ्री रोटेशन हो रहा है तो देयर इज नो एक्सरे नीडेड। कॉमन मिस्टेक्स जो इंटर्न, फिजियोज ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हैं, डेट इज़ रूल को अनरिस्पॉन्सिव या इनटॉक्सिकेटेड पेशेंट में अप्लाई कर देते हैं, जो कि सबसे पहले ही हमने आपको ये समझाया कि ये अलर्ट पेशेंट में ही करना चाहिए। जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, जो अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट है, उसमें नहीं करना चाहिए। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन स्किप कर देना, जबकि मैंने आपको बोला कि नेक रोटेशन जो है वो एक्टिव ही होगा। बायलैटरल लिम्ब टिंगलिंग को इग्नोर करना नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। और मिड लाइन पेन जो कि मसल्स, उसको ही मसल समझ लेना। मिड लाइन पेन है तो वो मसल नहीं है, वो सर्वाइकल स्पाइन है। तो ये रूल सिर्फ अगर ग्लासगो कोमा स्केल 15 है, पेशेंट स्टेबल है और अलर्ट है, तभी आप ये पेशेंट को करवाओगे, वरना आप नहीं करवाओगे। और अगर आप चाहते हो कि कंकशन रूल, स्पाइनल रेड फ्लैग टेस्ट या फिर ऑन फील्ड इमरजेंसी क्लियरेंस प्रोटोकॉल एक कंप्लीट लिस्ट बनाए हम, तो आप जस्ट कमेंट कर सकते हो उसके बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, अपने फेलो फिजियोज के साथ शेयर करो और फिजियो रूट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दिस इज चिराग साइनिंग ऑफ फ्रॉम फिजियो रूट।